दो तरह की एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एक अर्ली डेवलपमेंट की एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है और एक लेटर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज होती है। आज हम अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में जो मेन स्टेज होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और उसमें सबसे पहला जो होता है वो आपका क्या होता है, क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ द सेल डिवीजन। एक्चुअली इट इज ए टाइप ऑफ द माइटोसिस सेल डिवीजन दैट अकर्स इन द जाइगोट। जो आपका जाइगोट होता है उसमें ही क्या होता है, जो सेल डिवीजन होता है उसको हम क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज जो होता है ये प्रोसेस जो होती है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो जाइगोट की जो सेल होती है ये सिंगल डिप्लॉइड सेल होती है। इसमें क्या होगा, ब्रेकिंग होती है, डिवाइड होती है और इसके डिवीजन की जो प्रोसेस होती है, स्प्लिट ऑफ होने की जो प्रोसेस होती है, इसी को हम क्लीवेज कहते हैं। इन रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग जो क्लीवेज होता है उसको हम होलो ब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। होलोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट, यानी इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है ये फुल्ली डिवाइड हो जाता है, एकदम पूरा का पूरा जो सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है। बट याद रखिए यहाँ पे साइज जो होती है वो रिमेन कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। रीजन क्या होता है कि जो हमारी फर्टिलाइज एग होता है उसके चारों तरफ डबल प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन पाई जाती है, जोना पेलुसिडा होता है और करोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा पाई जाती है। इसलिए जब तक ये डिसॉल्व नहीं होती है तब तक जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसकी जो साइज होती है वो बढ़ती नहीं है। तो अल्टीमेटली पहला जो डिवीजन होता है क्लीवेज, वो जाइगोट में शुरू होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन एंड इट कंप्लीट अबाउट 30 आवर्स। 30 घंटे के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। ड्यू टू दिस, अब ये होता कैसे है, इसमें जनरली अगर ये सेल है तो लॉन्गिट्यूडनली क्या होती है, ये डिवाइड हो जाती है दो हाफ में, और इस तरह से ये पहला जो क्लीवेज होता है जिसमें एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, इसमें लगभग 30 घंटा लगता है। उसके बाद दूसरा जो क्लीवेज होता है उसमें भी 20 से लेकर के 30 घंटे लगते हैं। और इस तरह से अब ये जो क्लीवेज होता है, जो सेल होती है इसमें भी लॉन्गिट्यूडिनल होता है, बट द ओरिजिनल सेल टू द 90 एंगल, जो सेल होता है इसके 90 एंगल पर होता है। और इस तरह से एक से क्या होते हैं, 4 सेल बन जाती हैं। और ये जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर 50 आवर ऑफ द फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है आपका 50 और 60 आवर, 12 आवर के बाद 12 घंटे और लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है, तीसरा डिवीजन हो जाता है। और जब तीसरा डिवीजन हो जाता है तो अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपकी पूरी की पूरी जो जाइगोट होता है दैट कैन बी कन्वर्ट ए डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर। अब इसकी सेल जो होती है एकदम कंपैक्टली पैक्ड हो जाती है और बॉल लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। ये आपका 8 सेल स्टेज होती है। एक बार और जो क्लीवेज हो जाता है तो 16 सेल स्टेज में आ जाती है। और जब 16 सेल स्टेज तक जाती है तो ये डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज। सभी में ये पहला एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज होता है। और इसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको मोरूला स्टेज कहते हैं। तो जो मरूला होता है वो डेंस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है इन रेफरेंस टू देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें केवल एक ही तरह की सेल होती है जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं। और जब तक ये प्रोसेस होती है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, एम्पली इस्थमस जंक्शन, दैट इज ए पार्ट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब। अब यहाँ से जो आपका ये एम्ब्रियो होता है ये मूव करता रहता है। और जब तक ये स्टेज आती है तब तक ये एटलीस्ट, इसके बाद का जब क्लीवेज होता है 32 सेल के बाद आपका 64 सेल होता है। यहाँ तक जाते जाते ये जो आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट कैन इंटर इन द यूट्रस कैविटी। ये यूट्रस कैविटी में या यूट्रस में क्या होता है, इंटर कर जाता है। जैसे ही यूट्रस में इंटर हो जाता है अब दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज शुरू होती है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट
या ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक तो कोरोना रेडिएटा वैसे ही डिजनरेट हो जाती है, और यूट्रस कैविटी में पहुंचते पहुंचते जो ना पेलुसिडा जो होती है ये भी क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है। अब ऐसी कंडीशन में ये जो आपके ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ये जो एम्ब्रियो होता है उसकी पेरिफेरी पे आकर के क्या होते हैं, ये जो सेल होती है वो अरेंज होना शुरू हो जाती हैं। पहला जो इवेंट होता है ये आकर के यहाँ पे अरेंज हो जाती हैं। दूसरा क्या होता है, जो यूट्रस कैविटी होती है उसमें एक यूट्रीन लिक्विड पाया जाता है जिसे यूट्रीन मिल्क कहते हैं। अल्टीमेटली जो होता है, जो इंडोमेट्रियम्स होता है उसमें रिच सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, और इस मिल्क को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। ये सेल जब एब्जॉर्ब करती हैं तो एक तो इनकी जो साइज होती है वो इंक्रीज कर जाती है, दूसरा जो बची हुई जगह होती है उसमें वो क्या करते हैं, इस लिक्विड को क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। एंड फाइनली ये आपका 7 डेज से शुरू होता है और दूसरे वीक तक जाते जाते क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है ब्लास्टूला स्टेज जो होता है वो फुल्ली ग्रो हो जाता है। जब फुल्ली ब्लास्टूला बन करके तैयार हो जाता है, अब ऐसी कंडीशन में इसमें आपका क्या होता है, 3 ही डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। पहला जो होता है, ये जो बाहर की तरफ जो पेरिफेरी की तरफ सेल पाई जाती हैं, अब इसको ट्रोफोब्लास्ट सेल या इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं, आउटर मोस्ट बाउंड्री बना देते हैं। उसके बाद जो बची हुई सेल होती हैं वो आपकी क्या होती है, एक जगह पर एक्युमुलेट हो जाती है, और इसकी एक्युमुलेशन की जो जगह होती है वो भी फिक्स होती है, दैट इज कॉल्ड द एनिमल पोल। अब क्वेश्चन आता है एनिमल पोल क्या होता है, ये आप पढ़े थे एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय वो जगह जहां से स्पर्म इंटर होता है, जहां से सेकेंड पोलर बॉडी एक्सट्रूड होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, एनिमल पोल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो अंदर की तरफ बची हुई सेल होती हैं वो यहाँ पर आकर के क्या होती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं। दे आर रिमेन अटैच, यानी अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं जो कैविटी डेवलप होती है, इसमें हर जगह पे इनर सेल मास जो होता है वो नहीं पाया जाता, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में कंसंट्रेट होकर के वो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ा होता है। जहां से जुड़ता है वो जगह एनिमल पोल कहलाती है। और ये जो ग्रुप ऑफ द सेल होता है इसको इनर सेल मास कहते हैं। ये कैविटी होती है जिसे ब्लास्टोसील कैविटी कहते हैं, और इस स्टेज के एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते 2 हफ्ते हो जाते हैं, और उसके बाद जो तीसरा इवेंट होता है वो आपका होता है इम्प्लांटेशन। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है उसकी ये एनिमल पोल वाली जो सेल होती है, रीजन होता है, यहाँ की जो ट्रोफोब्लास्ट होती है ये आपकी कैसी होती है, अडेसिव इन नेचर होती है, इसमें चिपकने की कैपेसिटी पाई जाती है। तो जैसे ही ये आपके इंडोमेट्रियम की वाल की कांटेक्ट में आती है, तो ये इनर सेल मास वाला जो एरिया होता है वो इस तरह से आप बना सकते हैं रफ डायग्राम। ये आपका आकर के क्या होता है, जुड़ जाता है, यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है। ये जो इवेंट होता है ये इम्प्लांटेशन में आता है। ये जब जुड़ जाता है तो उसके बाद जो इंडोमेट्रियम की जो वाल होती है, एंडोमेट्रियम की जो सेल होती है वो धीरे धीरे क्या करती है, पूरे के पूरे आपके ब्लास्टोसिस्ट को इम्बीडेड कर लेती, कवर कर देती है, एंड इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडोमेट्रियम। ऐसा लगता है कि एक इंडोमेट्रियम का पार्ट हो जाता है। जैसे इसको इम्बीडेड करती है, घेर लेती है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड implantation, and implantation is lead to the pregnancy, and now we can say that the female are pregnant. After that next event that occur वो आपका होता है इसी के तुरंत बाद, जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के बाद अब ये जो दोनों सेल होती हैं इनका जो
फैट होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है, एकदम क्लियर होता है। ईच एंड एवरीथिंग आर क्लियर दैट कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाई बाय द नेचर। नेचर ने सबको एकदम फिक्स कर दिया किसको क्या करना है, एकदम फुल प्रूफ है, कहीं पे कोई डाइवर्जन नहीं होता है। अब आइए यहाँ पे, ये जो आपकी सेल होती है, ये आउटर सेल होती है, सबसे पहले ये जो इनर सेल मास होती है, इसका क्या काम होता है, इससे प्रॉपर जो एम्ब्रियो होता है इसको फॉर्मेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस भी कह सकते हैं आप। जो 3 जर्मिनल लेयर्स होते हैं वो इनर सेल मास से बनते हैं, तो हम कह सकते हैं मेन जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है वो इनर सेल मास से होता है। ये जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, इसका जो काम होता है, इट हेल्पफुल और इट यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एम्ब्रियो के अलावा जो दूसरी चीज बनती है वो किससे बनती है, आपकी ट्रोफोब्लास्ट से होती है। और मेन आपका इसमें जो होता है वो प्लासेंटा का फॉर्मेशन, जो प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है, और उसके अलावा जो 2 स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बनती है वो किससे बनती है, आपकी इस वाले रीजन से, ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा जरूर वीडियो को देखिएगा, दैट इज द व्हाट इज प्लासेंटा